मुगल का जो 300 साल का कार्यकाल था उसको हटा देते हैं। क्या दिक्कत है जी, इसको पढ़ाने में कोई दिक्कत है? सीधा सा पूछ रहा हूं, हाँ या ना? भाई देखिए, सरकार जो चाहे वो पढ़ा ले, ठीक है, सरकार जो चाहे वो पढ़ा ले, लेकिन ये सिर्फ जो हो रहा है, क्योंकि एक आखिरी बात, क्योंकि सरकार नीट के पेपर लीक पे घिरी हुई है, ठीक है, सीबीएसई पे घिरी हुई है, धांधली पे, राम मंदिर के चंदा चोरी पे घिरी हुई है, और महाकाल की बाबा महाकाल की नगरी में, उज्जैन में जिस तरीके से इनके प्रॉपर्टी डीलर मुख्यमंत्री वहां पे प्लॉट खरीदते हुए पाए गए हैं, उसमें घिरी हुई है। तो ये सिर्फ एक डाइवर्जन है। अंजित जी, मेरे ख्याल से कांग्रेस के मेरे मित्र अगर वो विषय नहीं जानते थे आने के पहले, तो ये मेरा कसूर नहीं है। देखिए, 78 वर्ष में, पिछले 78 वर्ष में यदि केवल एक बार इमरजेंसी लागू किया गया, संविधान को रौंदा गया, बीच में मत बोलिए अभी, पिछले 78 वर्षों में पहली बार और एकमात्र बार अगर संविधान को रौंदा गया और इमरजेंसी लागू किया, उसके पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन में मेजर मैल प्रैक्टिसेस, अनियमितता पाई गई थी, और अपने कर्मों का, अपने पापों का दोष जो है इंदिरा गांधी जी ने देश को सजा देकर दी। तो क्या ये बात किसी भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को, किसी भी हिस्ट्री के स्टूडेंट को नहीं जानना चाहिए? मुझे लगता है ये बात हर व्यक्ति को जानना चाहिए, और एनसीईआरटी में नहीं, हर ओके, ठीक है, तो मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा। हाँ, ठीक है, जल्दी से, क्या इमरजेंसी लगने से पहले जरूरी है? एक मिनट, तुहिन सिन्हा जी ये बताइए, क्या इमरजेंसी लगने से पहले इस तरह के नारे नहीं दिए गए थे कि सरकार को उखाड़ फेंको? क्या आर्मी और पुलिस को ये नहीं कहा गया था कि सरकार का विरोध करो, सरकार का सहयोग करना बंद करो? क्या इस तरह के नारे नहीं लगे थे? क्या देश के लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करने की कवायद नहीं लगी थी? क्या देश की जो चुनी हुई सरकार थी उसको डिस्टेबलाइज करने की कवायद नहीं लगी हुई थी? आप ये बताइए, आप ये भी पढ़ाइए कि इस तरह के नारे लगे थे उस समय, इस तरह के नारे लगे थे कि सरकार को उखाड़ फेंको, और पुलिस को और प्रशासन को यह बोला गया था कि सरकार का सहयोग मत करो। क्या ये देश विरोधी गतिविधियां थी कि नहीं थी? मुझे ये बताइए। ठीक है, ओके, और ये भी पढ़ाइए, ये भी पढ़ाइए, विजय जी आपके पास, देश विरोधी नारे उस समय लगाए गए थे। अनंत विजय जी, क्या स्थिति ये हो गई है कि वो इमरजेंसी, और ईशान त्यागी जी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई ये अघोषित इमरजेंसी, क्या ये स्थिति है? अंजित जी, देखिए, मैं इस प्रश्न पर आऊं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ 10 सेकंड दीजिए मुझे, कि जो क्यूरिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है और जो पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती हैं, वो पॉलिटिकल रिटोरिक के आधार पर तैयार नहीं की जाती है। जो 9th क्लास के सोशल साइंस के किताब में इमरजेंसी का अध्याय जोड़ा गया है, उसका टॉपिक है मेजर चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और अगर ये टॉपिक तय किया है विद्वानों ने, तो इसमें तो इमरजेंसी का उल्लेख, और इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से 75 में सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए थे सारे नागरिकों को, वो उसको बताने में क्या हर्ज है? इस पर मुझे लगता है कि राजनीतिक विवाद खड़ा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो चैलेंज के तौर पर सोशल साइंस के लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। रही बात अघोषित इमरजेंसी की, तो इसका तो कुछ मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, ये तो उनकी राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक बातों पर टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी और जिस प्रकार के अघोषित इमरजेंसी का आरोप है, एक तो इंप्लीमेंट हुआ था 2 वर्षों तक इस देश में, जब सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे, उसी समय विपक्ष को जेल में भर्ती कर दिया गया था। और दूसरी तरफ अभी जो अघोषित इमरजेंसी की बात है, ये धारणा है। तो तथ्य और धारणा में जो अंतर होता है, यही दोनों में अंतर है। अंजित जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किताबों को राजनीति से दूर रखिए। अगर देश के विद्वानों ने, तमाम लोगों ने ये तय किया है कि इस चैप्टर में ये पढ़ाया जाएगा, तो उसमें भरोसा रखिए। और अगर चुनौतियां क्या है लोकतंत्र की, उसमें तो इमरजेंसी स्वतः आएगा। अगर ये कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी तब भी आएगा, मुझे लगता है। इसलिए कांग्रेस को इस पर नाराज नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र को मजबूत करने के कदम के तौर पर मैं इसको देखता हूं।